दोस्तों हमारी दुनिया के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जो कि बिल्कुल ही अलग है और उसे हम सभी स्पेस की दुनिया कहते हैं। दोस्तों 2022 में कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं जो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। 2022 में स्ट्रॉबेरी और पिंक मून भी देखने को मिलेंगे, जिसमें मून स्ट्रॉबेरी की तरह बिल्कुल ही लाल दिखता है। और एक जो मेरा सबसे फेवरेट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जिसमें एक नहीं बल्कि दो प्लैनेट एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक साथ दिखने वाले हैं, जिसे कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड मार्स कहते हैं। और वो बहुत ब्यूटीफुल इवेंट है। भूलिए मत, ये सारे ब्यूटीफुल इवेंट्स आप सब अपने घर पे बैठकर देख सकते हो। बस आप लोग अपने कैलेंडर खोले और तारीख को नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऑफ 2022। तो 2022 में हमारे स्पेस में बहुत सारी ऐसी विचित्र घटनाएं होने वाली है जो काफी ज्यादा रेयर है और देखने में काफी मजेदार भी होने वाली है। सबसे पहली घटना है मेटियोर शावर। यह शावर आपको काले अंधेरे रात में आपको बिल्कुल लाइट बोल्ट जैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे। वैसे ऐसे बहुत सारे शावर आपको 2022 में दिखाई देंगे, लेकिन इन सभी में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है परसाइड मेटियोर शावर और जेमिनिड्स मेटियोर शावर। परसाइड मेटियोर शावर आपको 12 और 13 अगस्त को दिखाई देने वाले हैं, जिसमें हर एक मिनट में एक मेटियोर प्रोड्यूस होगा, यानी एक घंटे में 60 मेटियोर आसमान से बरसेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस दिन फुल मून भी है, जिसकी वजह से कई सारे मेटियोर को देखने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटियोर शावर इतने ब्राइट होने वाले हैं कि हम इन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी देख सकते हैं। दोस्तों बस अपनी आंखों को तैयार रखना ऐसे सुनहरे दृश्य के लिए। परसाइड मेटियोर शावर के पीछे का मेन कारण है कॉमेट स्विफ्ट टर्टल। दरअसल कोई भी मेटियोर शावर होने के पीछे के एक सिंपल रीजन होता है। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तब कॉमेट्स और अर्थ के ऑर्बिट एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, और इसी इंटरसेक्ट की वजह से एक ऐसा टाइम आता है जब अर्थ कॉमेट के बेस से पास होता है, और उसी टाइम अर्थ सन के बहुत पास होता है, और फिर कॉमेट्स ब्लास्ट होता है। एक्सट्रीम हीट की वजह से इन कॉमेट्स के न्यूक्लियर, जो कि डर्ट एंड आइसी मटेरियल से बने हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, और फिर जब ये स्पेयर पार्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हीट अप होने लगता है, जिसे हमें मेटियोर शावर देखने को मिलता है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट शावर हमें दिसंबर 13-14 को दिखाई देने वाला है, जिसे किंग ऑफ मेटियोर शावर और शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम होगा जेमिनिड्स मेटियोर शावर, जिसके हर एक घंटे में हमें 120 मल्टी कलर मेटियोर दिखाई देंगे। और कलर्स के साथ तो इंसानों का लगाव हमेशा से रहा है, क्योंकि कलर्स डिफरेंट इमोशन को जगाते हैं, और जो चीज आपके इमोशन को छू जाती है वो कोई भी हार्डली नहीं भूलता है। और इस मेटियोर की कंडीशन भी सेम ही है। इनफैक्ट कोई भी मेटियोर देखना है तो हमें अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से कहीं दूर कोई ऐसी शांत जगह पे जाना पड़ेगा जहां स्काई एकदम क्लियर हो। और ऐसे 2 नहीं, पूरे 6 शावर का शो आपको अलग अलग डेट पे इसी साल आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी इन्हें मिस मत करना और फटाफट डेट्स को नोट कर लो। अप्रैल 22 लायरेट मेटियोर शावर, मई 6 ईटा एक्यूरेट मेटियोर शावर, 29-30 जुलाई डेल्टा एक्यूरेट शावर, सितंबर 1 ऑरिगेट मेटियोर शावर, अक्टूबर 7 और 8 डेराकोनेट मेटियोर शावर, अक्टूबर 21-22 को ऑरिनेट मेटियोर शावर, एंड फाइनली नवंबर 17-18 लियोनाइट मेटियोर शावर। दोस्तों इस साल आपको फुल ऑन मेटियोर शावर का शो देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था 2022 का मेटियोर शावर का इवेंट। अब 2022 का दूसरा सबसे रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है प्लैनेटरी कंजंक्शन, यानी 2 प्लैनेट का मिलन। और हमारे सोलर सिस्टम में हमें ऐसा ही जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन 29 मई 2022 को कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली प्लैनेटरी कंजंक्शन मतलब कोई भी 2 प्लैनेट का सेम लॉन्गिट्यूड पे आना। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो इसमें 2 प्लैनेट एक साथ देखने को मिलेंगे, पर रियलिटी में स्पेस में ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस होगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वैसा ही जुपिटर और मार्स का भी कंजंक्शन होगा, जिसमें जुपिटर मार्स के नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री और 38 फीट से पास होगा। और जब दोनों सेम लॉन्गिट्यूड में आ जाएंगे तो जुपिटर का मैग्नीट्यूड होगा -2.3 और मार्स का मैग्नीट्यूड होगा 0.7, और दोनों प्लेनेट आपको आसमान में पाइसेस कॉन्स्टेलेशन में दिखेंगे। यह तो हुआ इसका एस्ट्रोनॉमिकल लुक, लेकिन नेकेड आई लुक से वह कुछ ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि 2 प्लैनेट बिल्कुल पास में एक साथ खड़े हो एक ही फ्रेम में। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही बाकी है, ऐसे 3 बार और होगा डिफरेंट डेट्स पर। मार्च 5 2022 को जुपिटर एट सोलर कंजंक्शन, अप्रैल 12 2022 कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड नेपच्यून, फरवरी 23 2022 को कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड मार्स। कंजंक्शन के बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पे, ऑक्यूलेशन ऑफ प्लैनेट। दोस्तों ऑक्यूलेशन का फंडा भी काफी क्लियर है, जस्ट लाइक स्विच ऑन और स्विच ऑफ। नहीं समझे कोई नहीं, हम है ना आपको समझाने के लिए। इसे देखो लूनर ऑक्लटेशन ऑफ वीनस, जो दिखाई देगा मई 26-27
2022 को इंडोनेशिया और एशिया से। ऑकल्टेशन के टाइम अर्थ और कोई भी प्लेनेट के बीच मून आ जाता है, जिसकी वजह से ऑकल्टेशन हमें दो अलग तरीके से दिखाई देगा। फर्स्ट कंडीशन, जब हम ऑकल्टेशन को फ्रंट सीट से देखेंगे तो हमें मून और प्लेनेट ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। और दूसरी कंडीशन, अगर सेम ऑकल्टेशन को हम दूसरी साइड से देखेंगे तो हमें इस बार वह 2 डिग्री दूर दिखाई देगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, यह ऑकल्टेशन हमें ईस्टर्न अफ्रीका और एशिया के थोड़े बहुत पास से देखने को मिलेगा, बट स्टिल किसी को तो देखने को मिलेगा ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की तरफ, जो कि है रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ प्लैनेट। रेट्रोग्रेड मोशन का एकदम सिंपल भाषा में मतलब है प्लैनेट का अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना। अब जैसा कि हम सभी को पता है, कोई भी प्लैनेट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। क्या प्लैनेट का अपोजिट डायरेक्शन में घूमना पॉसिबल है? सच कहूं तो नहीं। सब प्लैनेट सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। जो कि प्लैनेट सन के पास ऑर्बिट करते हैं, वह उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फास्ट मूव करते हैं, और जो दूर रहते हैं वो हल्का स्लोली मूव करते हैं। और जब अर्थ को स्लोअर मूविंग प्लैनेट पास करता है, तब ऐसा फील होता है कि वो प्लैनेट अपोजिंग डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है। एक ऐसा इल्यूजन जो हमें इसका आभास दिलाता है कि सारे प्लैनेट अचानक से ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, यानी रेट्रोग्रेड मोशन दिखा रहे हैं। और ये रेट्रोग्रेड मोशन हमें इसी साल मार्स, जुपिटर और यूरेनस के 7 अलग अलग डेट्स पे देखने को मिलेंगे। जून 7 को सैटर्न ईस्टर्न रेट्रोग्रेड मोशन, अक्टूबर 30 को मार्स रेट्रोग्रेड मोशन, जुलाई 28 जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन और नवंबर 23 को जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन। ये सब आपको देखने को मिलेंगे, बट नेकेड आई से नहीं। बट हाँ, अगर आपके पास एक डिसेंट टेलीस्कोप है तो आप ये इल्यूजन देख सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की तरफ, जो कि है ब्राइटेस्ट वीनस। यूजुअली वीनस की ब्राइटनेस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्लोजनेस टू अर्थ और दूसरा चेंजिंग फेसेस। जब वीनस अर्थ और सन के बीच से पास होता है तब वह न्यू मून की तरह दिखाई देता है, मतलब एक्चुअली दिखाई ही नहीं देता। और जब अर्थ और वीनस के बीच में जब सन आ जाता है तब वह एकदम ब्राइट सा दिखाई देता है, जस्ट लाइक अ फुल मून। जैसे कि मैंने पहले बताया, वीनस की ब्राइटनेस के पीछे का दूसरा कारण है वीनस का डिफरेंट फेजेस फॉर्म करना। वीनस अपने फुल फेज के 36 दिन पहले और बाद में ही ब्राइटेस्ट दिखेगा, यानी कि क्रिस्टल फेज में ही सिर्फ। और जब वह अर्थ से पास होगा तब वह ज्यादा ब्राइट दिखेगा और बाकी के फेज में नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ क्रिस्टल फेज में ही क्यों वीनस सबसे ब्राइट दिखता है। दोस्तों, इस पे रिसर्च चल रही है और इसका हम आंसर आपको नहीं दे सकते, इसका तो कोई ठोस आंसर अभी हमारे पास भी नहीं है। 6th एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, जो कि है फुल मून। फुल मून तो सभी को पता ही होगा, जो कि हर साल में 12 बार दिखाई देता है। लेकिन कुछ फुल मून थोड़े से हटके होते हैं, इसीलिए उनका नाम भी कुछ हटके ही होता है। इनमें से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉबेरी मून और सुपर मून एंड द पिंक मून। मून हमें इसी साल में जून 14, 2022 को देखने को मिलेगा। या फुल मून को इसीलिए सुपर मून भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल मून से 14% बिगर और 30% ब्राइटर दिखाई देता है। और इसके ऐसे दिखने के पीछे का रीजन है अर्थ और मून के बीच का कम डिस्टेंस। इसके अलावा इसे स्ट्रॉबेरी मून का नाम देने का कारण भी बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि इस फुल मून के सीजन में दौरान ही स्ट्रॉबेरी पैदावार अधिक मात्रा में होती है। अब बात करते हैं सुपर पिंक मून की, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। अब आपका दिमाग में मूल पिंक कलर का आए उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, एक्चुअली में ये पिंक कलर का नहीं होता है, बल्कि ब्लड रेड कलर का होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि क्यों इसका नाम पिंक मून पड़ा। तो इसलिए क्योंकि इसका नाम फ्लॉक्स नाम के फ्लावर से पैदा है, जो कि पिंक कलर का है। फ्लॉक्स फ्लावर इस फुल मून के सीजन के दौरान ही खिलते हैं, तो पड़ गया मून का नाम पिंक मून। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पे, जो कि है प्लैनेट एट अपोजिशन। जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तब एक सर्टेन पॉइंट पे अर्थ डायरेक्टली सन और उस प्लैनेट के बीच में आ जाता है, और यही मूवमेंट होता है अपोजिशन मूवमेंट। यह साल 2022 में ऐसे ही 5 अपोजिशन मूवमेंट होने वाले हैं, और उसमें से एक होगा सितंबर 16 को। स्पेशली इस इवेंट में जो प्लैनेट इन्वॉल्व होने वाला है वो है नेपच्यून, और इसीलिए इसका नाम है नेपच्यून एट अपोजिशन। तो हम ये बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, पर उस टाइम पे स्टार का ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से हम उसको ठीक से पहचान शायद नहीं पाएंगे। बेटर रहेगा कि आप अपने टेलीस्कोप से ही उसे देखें। इसे देखने के लिए आप न्यू दिल्ली से रात के 8:07 से लेकर सुबह के 4:27 तक देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका जी नहीं भरा, जो ऐसे ही और 4 अपोजिशन आपको इस साल में देखने को मिल जाएंगे। अगस्त 14, 2022 को सैटर्न एट अपोजिशन, सितंबर 26, 2022 को जुपिटर एट अपोजिशन, नवंबर 9, 2022 को यूरेनस एट अपोजिशन और दिसंबर 8, 2022 को मार्स एट अपोजिशन दिखाई देगा। दोस्तों, ये थे इस साल होने वाले सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। आप इनमें से कौन से इवेंट्स को देखने के लिए बेकरार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को
मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।